हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSOE3 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, हाउ इज रिलीजियस प्लूरलिज्म सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोसाइटी? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म यानी कई धर्मों का एक साथ रहना इंडियन सोसाइटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें बताना है कि ये प्लूरलिज्म कैसे सोशल हार्मनी, सेकुलरिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करता है। एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल थियरीज भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब है अलग अलग धर्मों और उनके बिलीफ्स का एक ही समाज में साथ साथ होना और उनका सम्मान करना। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये परंपरा हमारे इतिहास और संस्कृति में गहरी जड़ों से जुड़ी है। रिलीजियस प्लूरलिज्म को समझना इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म इन इंडिया। भारत के इतिहास में धार्मिक सह अस्तित्व की परंपरा बहुत पुरानी है। ऋग वेदा का वाक्य एकम सत विप्र बहुधा वदंती, सच एक है पर ज्ञानी उस अलग अलग नाम देते हैं, प्लूरलिज्म का प्राचीन उदाहरण है। राजा अशोका ने अपने इडिक्ट्स के जरिए सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और प्यार और भक्ति को सबसे ऊपर रखा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा का एक साथ होना इस धार्मिक विविधता का प्रमाण है। 2. सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। सामाजिक एकता और सद्भावना। प्लूरलिज्म अलग अलग धर्मों के लोगों में समझ और सहयोग को बढ़ता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। सांस्कृतिक समृद्धि। विभिन्न धर्मों के त्योहार, कला और साहित्य ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और बैसाखी जैसे त्योहार इसके उदाहरण हैं। लोकतांत्रिक और सेकुलर मूल्य। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। प्लूरलिज्म इन्हीं सेकुलर मूल्यों को स्थिर बनाता है। धार्मिक तनावों में कमी। जब प्लूरलिज्म सच में अपनाया जाता है तब सांप्रदायिक तनाव कम होते हैं और परस्पर सम्मान बढ़ता है। 3. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन प्लूरलिज्म। एमिल डर्कहाइम ने रिलीजन को सामाजिक एकता का स्रोत बताया। प्लूरलिज्म उसी एकता को विविधता के साथ मजबूत करता है। मैक्स वेबर के हिसाब से धार्मिक विचार सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। प्लूरलिज्म इन विचारों के साथ कोएग्जिस्टेंस बनाए रखता है। पीटर बर्गर ने कहा कि प्लूरलिज्म किसी एक धर्म के प्रभुत्व को तोड़कर सबको समान अवसर देता है। TN मदन और MN श्रीनिवास जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों ने कहा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित है। 4. चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरपंथी सोच और राजनीतिक दुरुपयोग। ग्लोबलाइजेशन के युग में धार्मिक पहचान और भी मजबूत हुई है, जिससे कभी कभी तनाव भी बढ़ता है। इंटरफेथ डायलॉग, इंक्लूसिव एजुकेशन और सेकुलर गवर्नेंस प्लूरलिज्म को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। रिलीजियस प्लूरलिज्म भारत के समाज की सबसे बड़ी ताकत है। यह टॉलरेंस, यूनिटी और सामाजिक समृद्धि को बढ़ता है। चुनौतियां होने के बावजूद प्लूरलिज्म हाई भारत के सेकुलर और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखता है। सभी धर्मों का सम्मान करना ही असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मूल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, हाउ डज लेवी स्ट्रॉस एक्सप्लेन टोटेमिज्म? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म को अपने स्ट्रक्चरलिस्ट दृष्टिकोण से कैसे एक्सप्लेन किया। हमें बताना है कि उन्होंने इससे एक रिलीजियस बिलीफ नहीं बल्कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में देखा जिसमें सोसाइटी और नेचर के संबंध को सिंबॉलिकली व्यक्त किया गया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टोटेमिज्म का मतलब होता है इंसानी समूह और किसी प्राकृतिक प्राणी या पौधे के बीच एक सिंबॉलिक संबंध। पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे E.B. टायलर, फ्रेजर और डर्कहाइम ने इसे एक प्रिमिटिव धर्म के रूप में समझा था।
लेकिन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, जो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने कहा कि टोटेमिज्म असल में एक सोचने का तरीका है जिसमें इंसान नेचर के माध्यम से अपनी सामाजिक पहचान और अंतर को व्यक्त करता है। उन्होंने दिखाया कि इंसानी दिमाग हर जगह दुनिया को बाइनरी ऑपोजिशंस के माध्यम से समझता है, जैसे नेचर, कल्चर या सेक्रेड, प्रोफेन। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल व्यूज ऑन टोटेमिज्म। लेवी स्ट्रॉस से पहले कई विचारकों ने टोटेमिज्म को अलग तरीके से समझा। टायलर और फ्रेजर ने इसे धर्म के सबसे प्रारंभिक रूप के तौर पर देखा। डर्कहाइम ने कहा कि टोटेमिज्म एक सामाजिक एकता का प्रतीक है, जहां टोटम समाज और भगवान दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि ये समझना गलत है और सवाल उठाया, क्यों हर समाज अपने अस्तित्व को प्राकृतिक प्रजातियों के माध्यम से दिखाता है? 2. लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिस्ट नजरिया। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि टोटेमिज्म एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि इंसानी सोच के एक यूनिवर्सल पैटर्न का उदाहरण है। इंसान हमेशा विपरीत जोड़ी में सोचता है, जैसे जीवन, मृत्यु, पुरुष, स्त्री या कच्चा, पक्का। ये विपरीत सोच समाज के विभिन्न हिस्सों में दिखती है, जैसे मिथ्स, किनशिप और टोटेमिज्म। इस तरह टोटेमिज्म एक लॉजिकल सिस्टम है जिसमें प्रकृति का इस्तेमाल सामाजिक अंतर को दिखाने के लिए होता है। जैसे अगर एक क्लैन अपने आप को ईगल से जोड़ता है और दूसरा स्नेक से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उन प्राणियों की पूजा करते हैं, बल्कि वो अपनी सामाजिक पहचान और फर्क को व्यक्त करते हैं। 3. टोटेमिज्म एज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से टोटेमिज्म एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें प्रकृति और समाज के बीच संबंध को समझा जा सकता है। हर समूह किसी प्रजाति से अपने को जोड़ता है ताकि अपनी पहचान और अंतर को दिखाया जा सके। ये एक सिंबॉलिक भाषा है जिससे इंसान अपने सामाजिक संबंध और पर्यावरण को समझता है। उन्होंने कहा, इंसान प्राणियों की पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पवित्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोचने के लिए अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल समाज में कंगारू, ईम्यू या स्नेक नाम के क्लान्स अलग अलग सोशल ग्रुप्स को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं। 4. आलोचना और योगदान। लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सभी समाजों में सोचने के पैटर्न एक जैसे होते हैं। इस थियरी ने स्ट्रक्चरलिज्म को मजबूत किया, जिसमें अर्थ अलग अलग तत्वों के संबंध से निकलता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि लेवी स्ट्रॉस ने इमोशनल और धार्मिक पहलुओं को इग्नोर किया, लेकिन उनका योगदान एंथ्रोपोलॉजी के लिए मूलभूत रहा। कंक्लूजन। अंत में, लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जो इंसानी दिमाग के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को दिखाती है। उन्होंने बताया कि समाज प्राकृतिक प्रतीकों के जरिए अपने सामाजिक रिश्तों और अंतर को व्यक्त करता है। उनका नजरिया एंथ्रोपोलॉजी के विचारों में एक नए युग की शुरुआत बन गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What is religious revivalism? Explain its significance in society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मीनिंग समझाना है और ये बताना है कि ये समाज में क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें ये लिखना है कि ऐसे मूवमेंट्स कब उठते हैं, उनका पर्पस क्या होता है और ये सोसाइटी पर कैसे असर करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजियस रिवाइवलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग अपनी धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को दोबारा जीवित करने की कोशिश करते हैं। जब मॉडर्न सोसाइटी में सेकुलरिज्म और वेस्टर्न वैल्यूज बढ़ने लगते हैं, तब रिवाइवलिज्म एक रिएक्शन के रूप में आता है। थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर और एमिल डर्कहाइम ने रिलीजन को एक सोशल फोर्स बताया है जो समाज को जोड़कर रखता है। इसलिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म सामाजिक परिवर्तन को समझने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मतलब है धर्म के प्रति दोबारा जागरूकता या उत्साह का बढ़ना। इसका उद्देश्य होता है अपनी पुरानी रिलीजियस वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को पुनः जीवित करना। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आमतौर पर धर्म को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनमें से भेदभाव या भ्रांतियों को हटाकर। यह मूवमेंट्स कभी स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हैं और कभी सोशल रिफॉर्म के रूप में। उदाहरण, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भारत में रिलीजियस रिवाइवल के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने भक्ति और प्रेम के जरिए एकता का संदेश दिया। 2. कॉजेज ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म के पीछे कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारण होते हैं। मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन। जब लोगों की धार्मिक भावनाएं कम होती है, तो रिवाइवलिज्म उन्हें स्पिरिचुअल सेंस देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस। जब किसी समाज को अपनी पहचान खतरे में लगती है,
तो वो रिलीजन की तरफ लौट आता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जब समाज में अस्थिरता होती है तो धर्म एक इमोशनल सहारा बन जाता है। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, जैसे ब्रिटिश रूल के दौरान आर्य समाज और अलीगढ़ मूवमेंट जैसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की। 3. टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। हिंदू रिवाइवलिज्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज वैदिक वैल्यूज को पुनः जीवित करने का प्रयास था। इस्लामिक रिवाइवलिज्म, वहाबिज्म और तबलीगी जमात जैसे मूवमेंट्स ने इस्लाम में शुद्धता और एकता लाने की कोशिश की। क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म, अमेरिका में ग्रेट अवेकनिंग्स ने लोगों को फेथ और इमोशनल प्रीचिंग के जरिए रिलीजन की तरफ लौटाया। बुद्धिस्ट रिवाइवलिज्म, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को रिवाइव करके सामाजिक समानता और न्याय का संदेश दिया। ये सब मूवमेंट्स दिखाते हैं कि रिवाइवलिज्म सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली होता है। 4. सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन सोसाइटी। कल्चरल प्रिजर्वेशन, रिवाइवलिज्म अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखता है। सोशल रिफॉर्म, कई रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स ने सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर दिया। यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, लोगों को एक धार्मिक और सामाजिक बंधन में जोड़ने का काम करता है। रेजिस्टेंस टू वेस्टर्नाइजेशन, रिवाइवलिज्म ने वेस्टर्न प्रभाव के खिलाफ अपनी परंपराओं को मजबूत बनाया। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, लेकिन कभी कभी रिवाइवलिज्म का दुरुपयोग होने पर कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच एक डायनामिक संबंध को दिखाता है। यह मूवमेंट समाज को एक नई पहचान देता है और मोरल वैल्यूज को मजबूत बनाता है। परंतु यह जरूरी है कि रिवाइवलिज्म टॉलरेंस और हार्मनी के साथ हो ताकि वो समाज में एकता बनाए रखे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Religion is a system of symbols. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्लिफर्ड गिर्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझाना है जिसमें उन्होंने रिलीजन को एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स के रूप में डिफाइन किया है। हमें बताना है कि धर्म के सिंबल्स जैसे रिचुअल्स, प्रेयर्स और मिथ्स कैसे लोगों के बिलीफ्स और वर्ल्ड व्यूज को शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में धर्म को अलग अलग दृष्टिकों से समझा गया है, जैसे बिलीफ सिस्टम, सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक संरचना। क्लिफर्ड गिर्ट्स, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने रिलीजन को एक सिंबॉलिक सिस्टम के रूप में देखा। उनके हिसाब से धर्म के सिंबल्स लोगों के लिए अर्थ, मीनिंग और दिशा प्रदान करते हैं। यह अप्रोच पुराने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नजरिए से हटकर एक इंटरप्रेटिव अप्रोच थी, जिसमें धर्म के सिंबल्स के अर्थ समझने पर जोर दिया गया। मेन बॉडी। 1. गिर्ट्स की रिलीजन की परिभाषा समझना। गिर्ट्स ने रिलीजन को डिफाइन किया, अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स विच एक्ट्स टू एस्टैब्लिश पावरफुल, परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड्स एंड मोटिवेशंस इन मेन। यानी धर्म अपने सिंबल्स के जरिए लोगों के मन और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। ये सिंबल्स जैसे मंदिर, क्रॉस, ओम या कुरान सब एक कल्चरल अर्थ ले जाते हैं जो इंसान को डिवाइन से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, क्रिश्चियन क्रॉस, इस्लामिक क्रेसेंट और हिंदू ओम सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये पूरे धार्मिक दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करते हैं। 2. रिलीजन में सिंबल्स का रोल। मीनिंग सिस्टम, रिलीजियस सिंबल्स लोगों के लिए कॉमन मीनिंग्स बनाते हैं जिससे समाज में एकता और सामाजिक संवेदना बनती है। इमोशनल इंटीग्रेशन, पूजा, रिचुअल्स और सामूहिक प्रार्थना के जरिए ये सिंबल्स लोगों के इमोशंस को एक साथ जोड़ते हैं। मॉरल गाइडेंस, सिंबल्स धार्मिक और नैतिक जीवन के नियमों को याद दिलाते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ फेथ, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस विचारों को आसान रूप में समझने का जरिया बनते हैं। एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में दिया जलाना प्रकाश के अंधकार पर विजय, ज्ञान के अज्ञान पर जीत का प्रतीक है। 3. गिर्ट्स का इंटरप्रेटिव अप्रोच। गिर्ट्स का कहना था कि रिलीजन को समझने के लिए हमें उसके सिंबल्स को बिलीवर्स के नजरिए से समझना चाहिए। रिलीजन इंसान के द्वारा बनाए गए वेब्स ऑफ मीनिंग का एक हिस्सा है। रिलीजन लोगों को मॉडल ऑफ रियलिटी, जैसा संसार है, और मॉडल फॉर रियलिटी, कैसे जीना चाहिए, दोनों देता है। एग्जाम्पल, बुद्ध धर्म में चक्र, धर्मचक्र, जीवन के चक्र और मोक्ष के मार्ग का प्रतीक है। ये सोच और व्यवहार दोनों को मार्गदर्शन देता है। 4. आलोचना और विस्तृत दृष्टिकोण। गिर्ट्स का थियरी धर्म के अर्थ को समझने में एक नया दृष्टिकोण देता है, जहां फोकस मीनिंग पर है, स्ट्रक्चर पर नहीं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि यह अप्रोच पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को नजरअंदाज करती है।
फिर भी यह थियरी समझने में मदद करती है कि सिंबल्स का धार्मिक अनुभव पर कितना गहरा प्रभाव होता है। डर्कहाइम और वेबर जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स ने भी रिलीजन के सिंबॉलिक पहलू को समझा, पर उनका अप्रोच अलग था। डर्कहाइम ने इससे सामाजिक एकता का प्रतीक माना, जबकि वेबर ने इसे मोटिवेशन और वर्ल्ड व्यू के रूप में देखा। कंक्लूजन: अंत में कह सकते हैं कि गिट्स का कहना कि रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स धर्म के कल्चरल और मीनिंग बेस्ड स्वरूप को समझाता है। धार्मिक सिंबल्स लोगों के इमोशंस, बिलीफ्स और व्यवहार को शेप करते हैं। रिलीजन के ये सिंबल्स जीवन को अर्थ देते हैं और इंसान को सामाजिक और नैतिक संसार से जोड़ते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write a comparative note on the European and Indian experiences of secularization. Question explanation. यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्युलराइजेशन, धार्मिक प्रभाव का सामाजिक और राजनीतिक जीवन से अलग होना, यूरोप और इंडिया में कैसे अलग तरीके से हुआ। आपको दोनों के इतिहास, अर्थ और प्रभाव कंपेयर करने हैं। किस प्रकार दोनों सोसाइटीज ने धर्म और राज्य के संबंध को समझा। आंसर: इंट्रोडक्शन। सेक्युलराइजेशन का मतलब है धर्म के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का कम होना। यूरोप में ये प्रक्रिया एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय हुई, जहां चर्च की पावर धीरे धीरे कम हो गई। इंडिया में ये अलग रूप में आई। यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म को मिटाना नहीं, बल्कि सब धर्मों का सम्मान करना था। दोनों सोसाइटीज के सेक्युलराइजेशन के अनुभव अलग और अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन। यूरोप में सेकुलराइजेशन का अर्थ था चर्च और स्टेट का अलग होना और धर्म को व्यक्ति के प्राइवेट जीवन तक सीमित कर देना। इंडिया में इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। यूरोप ने एक्सक्लूजनरी मॉडल अपनाया, जबकि इंडिया ने इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक मॉडल अपनाया। 2. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यूरोपियन एक्सपीरियंस। मध्य युग में चर्च सबसे शक्तिशाली संस्था थी। रेनेसां और रेफॉर्मेशन ने चर्च के अधिकार को चैलेंज किया। एनलाइटनमेंट ने रीजन और साइंस को प्रमोट किया, जिससे धर्म का समाज पर प्रभाव कम हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान मॉडर्न राज्य और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने रिलीजियस अथॉरिटी को और कमजोर किया। फ्रांस के लाइसाइट मॉडल जैसे कानून ने राज्य को पूरी तरह धार्मिक प्रभाव से अलग कर दिया। इस प्रक्रिया में धर्म का स्थान व्यक्ति के प्राइवेट जीवन तक सीमित हो गया। 3. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडियन एक्सपीरियंस। भारत में धर्म हमेशा समाज और संस्कृति का केंद्र रहा है। ब्रिटिश रूल ने वेस्टर्न मॉडर्निटी और रैशनलिज्म को बढ़ावा दिया, पर धर्म को मिटाया नहीं। गांधी जी ने सेकुलरिज्म को सभी धर्मों के प्रति सम्मान माना, जबकि नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर और स्टेट न्यूट्रलिटी पर जोर दिया। भारतीय संविधान 1950 ने सेक्युलर फ्रेमवर्क दिया, जिसमें सबको धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकार है। इसलिए इंडियन सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजन नहीं, बल्कि मल्टी रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस पर आधारित है। 4. नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। यूरोप में धर्म प्राइवेट मैटर बन गया। एजुकेशन, कानून और गवर्नेंस नॉन रिलीजियस बने। साइंस और रैशनल थिंकिंग ने धार्मिक विश्वासों की जगह ली। इंडिया में समाज अब भी धार्मिक है, लेकिन राज्य सेक्युलर है। स्टेट सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल है। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ है टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इसे चैलेंज करते हैं। 5. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। मैक्स वेबर ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन के साथ लोग रैशनल और साइंटिफिक सोच अपनाते हैं। पीटर बर्गर ने कहा कि कुछ समाजों में धर्म दोबारा मजबूत होता है, जैसे इंडिया में। राजीव भार्गव ने प्रिंसिपल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें राज्य सभी धर्मों से समुचित दूरी बनाए रखता है। कंक्लूजन: यूरोप और इंडिया दोनों ने सेक्युलराइजेशन का अनुभव किया, पर अलग संदर्भों में। यूरोप में ये धर्म के पतन का प्रतीक था, जबकि इंडिया में ये धर्म के समान अस्तित्व और सह अस्तित्व का प्रतीक बना। दोनों मॉडल्स का लक्ष्य सामाजिक शांति और न्याय है, पर भारत का मॉडल अधिक सहिष्णुता और विविधता पर आधारित है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।